नमो नमः प्यारे छात्रों, मैं प्रवीण दादी शास्त्री के स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में हमने पूर्व रूप संधि के बारे में अध्ययन किया था, फिर आज हम एक नई संधि के साथ हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो आज की आप संधि होगी वो होगी आपके पररूप संधि। पररूप संधि आज केवल हम ये पररूप संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। जो हमारी ये पररूप संधि है ये बहुत ही अच्छी संधि है, बहुत ही सरल संधि है और इस संधि को समझने से ही आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से इनमें से मतलब उदाहरण आते हैं, किस प्रकार से हमारे को करना है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पररूप संधि की एक सूत्र के बारे में कि इसमें कौन सा सूत्र के माध्यम से ये पररूप संधि बनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो ये पररूप संधि है, पर का मतलब होता है बाद में, पूर्व का मतलब क्या था, पहले। अब पररूप संधि के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका सूत्र क्या होता है। यह सूत्र किस सूत्र के माध्यम से मतलब पररूप संधि आ रही है। तो इसमें एक सूत्र लगता है एंगी पररूपम। एंगी पररूपम, एंगिंग पररूपम, यानी कि इस सूत्र के माध्यम से ये पररूप संधि हो रही है। अब बात करते हैं आगे कि जो ये एंगी लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है। ये एंग, इसमें भी वही प्रत्यार है जो हमारे पूर्व रूप संधि में था। इसमें भी कौन सा प्रत्यार आ रहा है आपके, इसमें भी वही प्रत्यार आपके एंग प्रत्यार आ रहा है। एंग प्रत्यार के अंतर्गत हमने कितने वर्ण देखे थे, 2 वर्ण देखे थे। एक तो था आपके ए और एक था ओ। अब हम देखेंगे आगे कि जो ये एंग प्रत्यार है, इस एंग प्रत्यार के अंतर्गत हमने 2 वर्ण देखे हैं, ए देखा है और ओ भी देख लिया है। अब सबसे पहले हम इनको समझने के बाद में हम इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा के माध्यम से हमारे को पता चलेगा कि इसमें किस प्रकार से ये मतलब ए और ओ किस तरफ से आते हैं और पहले आते हैं या बाद में आते हैं। ये परिभाषा के माध्यम से हम इसको समझेंगे। तो आप सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, हम इसका नियम देखते हैं क्या कहता है। ये बहुत ही अच्छी छोटी सी संधि है, बहुत ही सरल संधि है। अब देखते हैं, यदि अपदांत उपसर्ग के बाद, ए पदांत उपसर्ग के बाद ए या ओ स्वरों वाली धातु आए तो उन दोनों के स्थान पर पररूप आदेश हो जाता है। यानी कि यह क्या हो जाता है यहाँ पर, यानी कि पररूप आदेश हो जाता है। अब हम बात करते हैं इस परिभाषा के माध्यम से। हमने देखते ही आपको समझ में आ गया होगा, इस परिभाषा को देखते ही हम समझ में आ गया होगा क्या कह रही है हमारी ये परिभाषा। हमारी ये परिभाषा कह रही है कि जो यदि अपदांत, यानी कि अपदांत का मतलब आप अपने आप समझ लीजिएगा कि जो अपदांत है, यानी कि हमारा जो इसमें प्रथम पद है, इस प्रथम पद में हमेशा ये क्या कहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटे से रूप से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाता है। जैसे मैं ये लिख दिया आपके सामने, ये हो गया आपका ये हो गया अ। उसके बाद में अगर कोई ये अ आए तो उसी का क्या हो जाएगा, आपका ये अ रहेगा। और अ के बाद में अगर आपके ओ आ जाए तो ओ के बाद तो ये क्या रहेगा, ओ रहेगा। अब देखते हैं इसके माध्यम से हम समझते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है, केवल 2 नियम है।
और बिल्कुल ही सरल संधि है। आप परिभाषा के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। जैसे मैं इसमें परिभाषा में दे रखा है, यदि अ पदांत उपसर्ग के बाद, यानी कि जो प्रथम पद आएगा हमारा, जो प्रथम पद आएगा हमारा, उस प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण आपके क्या होगा, अ उपसर्ग होगा। उसमें क्या होगा, अ उपसर्ग क्या होगा। और फिर उसके बाद में या अ या ओ आए, यानी कि या तो अ आएगा या ओ आएगा, किसके, इसके बाद में, इस अ के बाद में, किसके बाद में, इस अ के बाद में या तो अ रहेगा या ओ रहेगा। स्वरों वाली धातु आए, यानी कि अब जो पीछे जो हमारा वो शब्द आएगा, वो शब्द अ से ओ से, यानी कि एक धातु के रूप में प्रारंभ होगा। वो उन दोनों स्वरों के स्थान पर ये पररूप का एकादेश हो जाता है, यानी कि उसका पररूप आदेश हो जाता है। अब हम देखेंगे एक छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। सर्वप्रथम हम इसका ले लेते हैं एक उदाहरण, प्रेजते। हमने एक उदाहरण ले लिया, प्रेजते। ये आपके सामने प्रेजते एक उदाहरण लिया मैंने। अब इस उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। अब उदाहरण क्या कहता है कि उदाहरण क्या कहता है कि जो प्रे प्लस एजते, इसका ये संधि विच्छेद हो गया, प्रे प्लस एजते। अब बात करते हैं आगे, जो ये शब्द आपके सामने दे रखा है, हमने क्या देखा था कि प्रे। अब प्रे आप यूं समझ सकते हो कि ये एक उपसर्ग है, इसमें अ आ रहा है, अ की मात्रा आ रही है इसमें, और ये क्या है, उपसर्ग है। मैंने परिभाषा में क्या बताया, अ पदांत उपसर्ग के बाद, यानी कि ये अ हो रहा है और ये भी एक क्या है, उपसर्ग है आपके प्रे। अब इसके बाद में मैंने क्या कहा था, या तो ये प्रथम पद हो गया, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, और द्वितीय पद का ये क्या हो गया, आपके प्रथम वर्ण हो गया। अब इसमें क्या है, ए की मात्रा आई हुई है, ये अ की मात्रा आई हुई है। अब इन दोनों को हम मिलाते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, जैसे ये आपके सामने ये हो गया प्रे, प्रे के बाद में ये आ गए क्या, अ आ गया, ए आ गया। इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं, फिर उसके बाद में ये क्या हो गया, आपके एजते। अब इनको मिलाते हैं तो किस प्रकार से बन जाता है, वापस प्रेजते बन जाएगा। कैसे बनेगा कि जैसे अ की मात्रा है, ये ए की मात्रा किस में मिल जाएगी, प्रे हो गया, ए की मात्रा इसमें मिल गई, और एजते का एजते वापस हमने लिख दिया, यानी कि प्रे एजते का एजते क्या कर दिया, हमने वापस लिख दिया, क्योंकि इसमें तो ये चला जाएगा बाहर और पीछे बचेगा जते, तो जते का जते हम वापस पीछे लगा देंगे, तो हो जाएगा ये प्रेजते। क्योंकि जो मैंने ये बताया आपको कि इसमें ये क्या होती है, ये एक पूरी क्या है, एक आपके धातु है, ये एक क्या है आपके, इसके पीछे एक धातु है। तो आप देख सकते हो कि इसमें मैंने क्या लिखा, स्वरों के बाद वाली धातु आए तो उन दोनों के स्थान पर क्या पररूप एकादेश हो जाता है, और प्रे इसके ऊपर चले गया और जेते का जेते वापस आ गया। इसी तरीके से हम अनेक प्रकार के उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मैंने इसी तरीके से एक और छोटा सा उदाहरण ले लिया, प्रेदते, वही है आपके प्रेदते ले लिया। अब इसी में भी वापस आप इसको अगर देखोगे तो क्या समझोगे, सबसे पहले आपके सामने ये पद दे रखा है, इस पद के माध्यम से आप कैसे समझोगे, जैसे यानी कि प्रेजते है या प्रेदते है, या इसके बाद में प्रेष्यति है। जैसे ये आपके सामने एक और ले लेते हैं, प्रेष्यति, यानी कि ये प्रेष्यति भी आ गया। अब इसको कैसे देखोगे आप, यानी कि प्रे क्या आ गया, इसमें उपसर्ग आ गया, तो हम क्या करेंगे, प्रे प्लस इसको वापस बाहर निकालेंगे तो क्या कर देंगे, एदते कर देंगे, ये हो गया एदते, प्रे प्लस एदते। अब प्रे प्लस एदते हो गया वापस, एदते क्यों निकाला, क्योंकि एदते इस ए आ रहा है पीछे और इसमें भी अ है, और अ में क्या है, उपसर्ग है प्रे, इसलिए उपसर्ग आते ही आप समझ जाना, और इसके पीछे ए आते ही आप समझ जाना कि इसमें कौन सी संधि है, पररूप संधि। पर का मतलब हो गया बाद, पूर्व का मतलब हो गया पहले। अब इसी तरीके से आप इसको भी देखना चाहते हो कि भाई पद किस प्रकार से बना है, तो ये देख लीजिएगा। जैसे प्रे हो गया, उसके बाद में ये ए हमने देख लिया, इसमें ए आ रहा है, और फिर उसके बाद में धते का धते पीछे रह गया। अब इसी तरीके से इसको देखते हैं तो क्या हो जाता है, ए कैसा है, ये आप ए समझ लीजिएगा, ये ए आया है, इन दोनों को मिलाने के बाद में किसको, इस ए को, और इस ए के बाद में ये अ आ रहा है, ये अ है, इसके बाद में क्या आ रहा है, ये ए आ रहा है, तो इन दोनों को मिलाने के बाद में क्या हो जाता है, चाहे कोई भी हो इन दोनों में से, तो आएगा कौन सा, ये अ ही आएगा, ये अ ही आएगा। तो इनको मिलाते ही आपको क्या बन जाएगा, वापस प्रे दे प्रेदते, प्रेदते, ये इस तरीके से बन जाएगा। इसी तरीके से यही है, ये आपको दिया जाएगा, ये आपको एक बार थोड़ा सा इसका प्रयास करना है।
अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। तो अब हम बात करते हैं दूसरे उदाहरण की, दूसरे नियम की। दूसरे नियम में हम देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं क्या होता है। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे दूसरे नियम का उपोस्ते, मैंने ले लिया आपके सामने उपोस्ते। अब ये आपके सामने शब्द आ गया। अब पहले तो आप पहचान करो कि यानी कि उप क्या आ गया, इसमें उपसर्ग आ गया। उप क्या आ गया, उपसर्ग आ गया। अब उपसर्ग आते ही आप पहचान कर लेना कि उपसर्ग किस में आता है, कौन से संधि में आता है, कि पररूप संधि में आता है। पररूप में चले जाइएगा। पररूप का हमारे का नियम है। दूसरा नियम क्या कहता था, या तो अ रहेगा पहला प्रथम पद में, या क्या रहेगा उसके बाद में ओ रहेगा। ओ से शुरू होगा, आपके धातु होगी ओ से शुरू, और ए से भी धातु शुरू होती है, और अ उपसर्ग होता है आगे। जैसे हम इसका क्या करते हैं, ये ले लिया हमने संधि विच्छेद किया, उप प्लस औस्ते। उप प्लस क्या हो गया, औस्ते हो गया। अब ये आपके सामने मैंने एक पूरा संधि विच्छेद लिख ही दिया है, उप प्लस औस्ते। अब उपसर्ग कैसा है, इसमें उपसर्ग एक उप है, और इसमें पीछे क्या आ रहा है, कौन सा पद आ रहा है, पे वर्ण आ रहा है, पे वर्ण है। अब अ की मात्रा तो आ गई इसमें, अब पीछे क्या आ रहा है, ओ की मात्रा आ रही है। ये इसमें से अ निकाल लो, ये अ निकल गया। फिर उसके बाद में इसमें से ओ निकाल लो, ये ओ निकल गया। औस्ती ये क्या है, पूरी धातु है। औस्ती ये क्या है, वो पूरी धातु है। इन दोनों को मिलाते हैं तो भी क्या आएगा, ओ आएगा। इन दोनों को मिलाते हैं तो भी ओ आएगा। और पीछे सती का सती लगा लो, और फिर उसके बाद में आगे क्या आ जाएगा, उप। उप क्या आ जाएगा, उप क्या कैसा हो जाएगा, पे हलंत हो जाएगा, क्योंकि इसमें से अ बाहर निकाल लिया। अब फिर उसके बाद में ये निकलने के बाद में ये समझ लीजिएगा आप, पे हो गया। पे में किसकी मात्रा मिल जाएगी, पे में किसकी मात्रा मिल जाएगी, ओ की मात्रा मिल गई, और सती का सती वापस पीछे लगा लो। ये हो गया उपोस्ती। इसी प्रकार से छोटे छोटे उदाहरण हैं, और इन्हीं प्रकार से आप समझ सकते हो। आप भी खूब सारे उदाहरण लेकर के घर पे अपना प्रयास कर सकते हो। ये एक हमारी छोटी सी पररूप संधि थी। अब पररूप संधि में कुछ भी नहीं था, एक बार और थोड़ा इसके पीछे चले जाते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले एंगिंग पररूपम, इसका सूत्र है। दो इसमें वर्ण आए थे आपके, और ए और ओ वर्ण आए थे। अब ये अ और वर्ण आने के बाद में क्या कह रहा है कि ए पदांत